हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे आरओ एआरओ में कितने प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह क्लास क्या है 3 दिन पहले बनाना था, क्या है थोड़ा सा तबीयत डाउन होने के नाते क्या है वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि 2-3 सब्सक्राइबर ने कहा था कि बोला था कि भाई इस पर वीडियो बना दो कि कौन से प्रश्न कहाँ से कितने पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं ये सब लिख चुका था, लेकिन अचानक क्या है मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आज भी देखो थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, फिर भी क्या है इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 को ही क्या है नोटिफिकेशन आ गया है। आज क्या है आपका 14 तारीख है। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। 2010 से 2021 के बीच में जितने भी आरओ एआरओ के एग्जाम हुए हैं, सबके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे क्या है आपको यह आइडिया लगेगा कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करना है। वैसे फिर तो आपको पता ही है, ये यहाँ पर जो जीएस है तो थोड़ा टफ पूछता ही है। इसमें हम केवल चर्चा करेंगे जीएस के बारे में ही। हिंदी तो सबको पता है, 6 टॉपिक होता है, 6 टॉपिक में से 10-10 पूछता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्या है विषय। ठीक, विषय पहला भारतीय इतिहास, दूसरा सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, जनसंख्या एवं नागरिकरण, भूगोल, पर्यावरण, समसामयिक घटना यानी करेंट अफेयर्स। ठीक, मैथ एंड रीजनिंग, राज्य आधारित प्रश्न जैसे यूपी जीके। ठीक, फिर उसके बाद कृषि पशुपालन, विज्ञान एवं कंप्यूटर। ठीक, अब कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यह चार्ट दिया गया है। आप यदि चाहे तो स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं, उसके बाद आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हैं कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, समझ जाए। 2021 में क्या है भारतीय इतिहास से 15, 17 में 19 पूछा गया था। ये भारतीय इतिहास के बारे में बात करें, इतिहास। और इसमें क्या है 3 होगा, ठीक ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक मॉडर्न। 1857 के बाद से, ठीक ना, 1947 तक। ठीक, और 2014 में, अब देखो 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। एक बार पहली बार में 23, जो दोबारा परीक्षा हुआ था उसमें क्या हुआ 19 पूछा था, 19 प्रश्न, ठीक ना। और 2014 में 20 प्रश्न पूछा था इतिहास से, ठीक ना। और 2013 में 16 और 2010 में 20 पूछा था। और 2010 विशेष यानी जो दोबारा परीक्षा हुआ था उसमें भी 20 ही प्रश्न पूछा गया था। अब देखो सामान्य विज्ञान कितने पूछे गए थे। सामान्य विज्ञान 2021 में 9 और 17 में 16 पूछा गया था। 16 में आपका 16 पूछा गया था। फिर जो दोबारा परीक्षा हुआ था 16 में, उसमें 9 पूछा था, 14 में 12 पूछा था, 13 में 10 और 10 में 12, 10 विशेष में 8। अर्थात कहने का मतलब ये सामान्य विज्ञान का था कितना प्रश्न पूछा गया था। फिर उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे आप पॉलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। पॉलिटी क्या है 2021 में 6 प्रश्न, 2017 में 7 प्रश्न, और यही पॉलिटी 2016 में 5 और 2016 दोबारा परीक्षा हुआ था तो 9 और 2014 में 8 प्रश्न, 2013 में 5 प्रश्न, 2010 में 11, 2010 विशेष में 12 प्रश्न पूछे गए थे। अब आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, ठीक ना। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति 2021 में 8 पूछा था, 2017 में 5, 2016 में 11 और 2016 दोबारा परीक्षा में 6 पूछा था, 2014 में 10, 2013 में 20 पूछा था, 2010 में 5, 2010 विशेष में 16 प्रश्न पूछे गए थे। कौन से? आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। ठीक, अब जनसंख्या एवं नागरीकरण, जनसंख्या एवं नागरीकरण के बारे में भी कितने प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। 2021 में 5 और 2017 में 12 प्रश्न पूछे गए थे, 2016 में 12 और 2016 दोबारा परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे गए थे, केवल 3 प्रश्न, ठीक ना। और 2014 में 5 प्रश्न, 2013 में 7, 2010 में 13 प्रश्न, 2010 विशेष में 14 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक ना। अब आ जाते हैं, सॉरी 2010 विशेष में 8, ये नीचे आ गए थे, ठीक है। अब भूगोल, ज्योग्राफी का क्या महत्व है इसमें देखते हैं। ज्योग्राफी जो है 2021 में 18 प्रश्न पूछा था। अब इसमें दोनों आएंगे, ठीक ना, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आएंगे ज्योग्राफी में, ठीक ना। तो 2021 में 18 प्रश्न पूछा था, 2017 में 11 और 2016 में 18 प्रश्न पूछा था, 2016 दोबारा परीक्षा में आप लोग का 17 प्रश्न पूछा था, और 2014 में 20 और 2013 में 58। देखिए यहाँ पर 58 प्रश्न सबसे ज्यादा, यहाँ पर देखिए ये गोला मान लीजिए 2013 में ज्योग्राफी से 58 प्रश्न पूछा था। इसका मतलब यह है ना, यदि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तुम सोचो कि इसमें से, जैसे अब यही आप
ज्योग्राफी मान लो कितने लोग का वीक था, सोचे होंगे कि ज्योग्राफी चलो कम आता है, कोई और सब्जेक्ट तैयार कर ले। और अगर 2013 में एग्जाम दिए होंगे तो ज्योग्राफी 58 नंबर, ठीक है, लगभग आधा, यानी 100 कितने प्रश्न पूछते हैं, 140 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, 140 प्रश्न में से 58 प्रश्न तो यही आ गया, सोच लो, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, अगर ज्योग्राफी आपको नहीं तैयार था तो 2013 वाले फंस गए। अब 2010 में 21 पूछा था, 2010 में 14 पूछा था, मिला जुला के देखो ना तो अच्छा खासा ज्योग्राफी पूछता है, ठीक है, आर और ए आर में। पर्यावरण भी अच्छा खासा वेटेज है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं। 2021 में 8, 2017 में 5 पूछा था, 2016 में 10, 2016 विशेष में 7, 2014 में 7, 2013 में 5, 2010 में 4, 2010 विशेष में 3। अर्थात यहाँ से देखो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहाँ घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा मतलब चल रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ठीक है। अब समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा रोल है आर में, ठीक है। यह क्या है, 12 प्रश्न 2021 में और 24 प्रश्न 2017 में। देखिए 24 प्रश्न पूछा है, सबसे ज्यादा 2017 में करंट अफेयर्स पूछा गया है इसमें से। और 2016 में 9, 2016 दोबारा में 18 प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर्स, और 2014 में 21, 2013 में 10 और 2010 में 26 प्रश्न, ठीक ना, यहाँ पर ज्यादा पूछा था, ये नहीं, ठीक ना। 2010 में 26 प्रश्न, 2010 विशेष में 18 प्रश्न पूछे गए हैं, केवल करंट अफेयर्स से, ठीक। तो इस हिसाब से यह भी आपका मुख्य ही है, ठीक। मैथ और रीजनिंग देखो 12, 15, 10, 12, 15, 15, 14, 16, 2, 17, 13। कहने का मतलब है देखो 2013 में केवल 2 प्रश्न पूछे थे। जो लोग बोलते हैं ना मैथ और रीजनिंग मेरे को नहीं आता है, हो सकता है इस बार भी मैथ और रीजनिंग कम पूछे, ठीक है। जो आपको समझ आता उसको पहले तो कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। यही बोलेंगे मेरा मैथ और रीजनिंग कमजोर था इसलिए मेरा सर नहीं हो। अरे भाई मैथ और रीजनिंग कितना प्रश्न आ रहा है, यही प्रश्न आ रहा है, तो रीजनिंग तैयार कर लो। अगर मैथ नहीं आ रहा है तुम्हें तो कम से कम 2-4 प्रश्न तो कर सकते हो, अगर 10 प्रश्न आया तो बस काम बन जाएगा। अब अगला है राज्य आधारित प्रश्न यानी यूपी जीके, ठीक ना। तो राज्य आधारित प्रश्न 2021 में 21 प्रश्न, 2017 में 17 प्रश्न पूछा था, 2016 में 9 और 2016 दोबारा परीक्षा में 16 प्रश्न पूछा था, और 2014 में 11 और 2013 में 3 प्रश्न, 2010 में 9, 2010 में 10 प्रश्न पूछे थे। और एक बात बता दें यूपी जी के ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, इसको पढ़ लेंगे तो आप यदि 21 प्रश्न पूछ रहा है ना, तो 21 प्रश्न पूछ रहे हैं तो 17 से 18 प्रश्न आप आसानी से कर जाएंगे। बहुत सारे सर जी हैं पढ़ा देंगे, आप वहाँ से यूट्यूब वीडियो देख आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। एक से एक ढांसू टीचर पढ़े हैं यूट्यूब पे। अब जैसा कि आपको पता है बहुत से अच्छे अच्छे टीचर के आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है कृषि पशुपालन। कृषि पशुपालन देखो कभी कभी पूछता ही है, कभी कभी नहीं पूछता है। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्या है कभी कभी 5-6 प्रश्न पूछ देता है, जिससे क्या है इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। जैसे 2021 में 5, 2017 में 4, 2016 में 2, 2016 दोबारा परीक्षा में 3, 2014 में 1 और 2013 में को नहीं पूछा था, यानी 10 दिया ना। 2010 में 2 प्रश्न, 2010 विशेष में 6 प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ से, कृषि और पशुपालन से। विज्ञान और कंप्यूटर उतना खास नहीं वेटेज है इसमें आप लोगों का, जो विज्ञान और कंप्यूटर, लेकिन सामान्य विज्ञान का है वेटेज, ठीक ना। सामान्य विज्ञान ध्यान दीजिएगा वेटेज है। तो विज्ञान एवं कंप्यूटर में 2021 में 2, 2017 में 2, 2016 में 3, 2016 दोबारा परीक्षा में 2, 2014 में को नहीं, 2013 में भी एक भी नहीं, 2010 में भी एक नहीं, 2010 विशेष में 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सब क्या था, आपका चार्ट था कितने प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे आरओ एग्जाम में। जो क्या है यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि बस जैसे जो 2-3 सब्सक्राइबर ने कहा था कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, उसको क्या है केवल बता दीजिए, क्योंकि ये क्लासेस मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ी ये तैयारी कराऊंगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक ना। बस मैं क्या है इसको डिस्कस किया कि कितने प्रश्न आए हैं, आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। हो सकते हैं कुछ लोग हमसे सीनियर ही हो, ठीक है, कुछ लोग क्या ज़्यादातर ही सीनियर ही होंगे, तो क्या है केवल इससे ये अनुमान लगाएंगे कौन सा प्रश्न कहाँ से आते हैं, या आपका छोटा भाई आपको बताया है, ठीक ना। अब आप क्या है किस सर से पढ़ना चॉइस करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके, या आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं किसी से भी लेकर अच्छे से पढ़कर ले सकते हैं। 411 पद शायद समथिंग आया है, उसमें से क्या है एक पद अपना
डिसाइड कर लीजिए, ठीक ना। तो आज क्लास में मैं सभी यही डिस्कस किया। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।